ले जी धनुष है उनकी नई हम्म, फिल्म आ रही है शायद, ये अब मुझे समझ नहीं आ रहा, कड़ा नाम है शायद, उसका हम्म, ट्रेलर आया, अच्छा यही चेक कर लेते हैं। देखते हैं। வணக்கம். முக்கிய செய்திகள். 6 மாதங்களாக நடைபெற்று வரும் வளைகுடா போரின் உச்சகட்டமாக குவைத்தில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான எண்ணெய் கிணறுகளுக்கு ஈரான் இன்று தீ வைத்தது. இந்த செயலானது உலக பொருளாதாரத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அஞ்சப்படுகிறது. मजा है ना, देखेंगे तो भी। तो जब इसका उर्दू आ गया तो फिर वो भी तो हम देखेंगे। திங்கக்கிழமை तो नहीं लगा था जैसे ஒரு பேங்க் கதவை உடைச்சு உள்ள போய் திருடி இருக்கான். ஆனா அவன் அதோட நிறுத்தல. அடுத்த நாளே பட்ட பகல்ல இன்னொரு பேங்குக்கு போய் கொள்ளையடிச்சிருக்கான். அப்போ அவனுக்கு ஏதோ அவசர தேவை இருக்கு. இத்தனை வருஷம் எங்கடா இருந்த? मैं सुन रहा हिंदी ट्रेलर என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்த? அவன் திரும்பி வந்ததுல எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு. டேய், ஏன் அப்படி பேசுற? அவன் திருந்தி தான்டா வந்திருக்கான். तेरा ही चेक करते ये इसके ट्रेलर खत्म होने से पहले पहले हमें तमिल आती कि नहीं आती, ஒரு வேலையா போயிட்டு வரேன். पता नहीं तमिल है भी या नहीं, திருட்டு வேற क्या? ये भी नहीं पता चलता। எனக்கு பணம் வேணும். என் நிலைமை உங்களுக்கு புரியாது. அடுத்த மதுரையில் ஒரு இடம் இருக்குண்ணே, ஒரு பண்ண வீடு, எப்படியும் 4 லட்சம் ரூபா தருங்க. அப்படின்னா அவன் திருப்பியும் திருடலாம். ஓட்டு ஓடி வந்து ஓட்டு பிரிச்சு இறங்குறது தவிர வேற எந்த அளவு தெரியாது எனக்கு. இப்ப என்ன பண்ண சொல்றேன்? இல்ல, கண்டிப்பா திருடுவான். மீதி பணத்துக்கு என்னென்ன பண்ணுவ? எல்லா பக்கமும் போலீஸ் இருக்காங்கண்ணே. ஓடவா விடுறாங்க. இன்னைக்கு அவன் கண்டிப்பா மாட்டுவான் சார். ஒன்னு உயிரோட இல்ல போனமா. बनने जा रहे हैं। दूरदर्शन का था ये तो म्यूजिक। अच्छा जी जल्दी आ रही चलो है। जी, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा ये वाहिद ऐसे दुनिया की एक जुबान है हाँ। जिसमें कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनको भी आपस में समझ नहीं आ रही होती कि क्या कर रहे हैं, बस बातें कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। ये मुझे कई दफा ऐसा लगता है जैसे दो बंदे के खड़े हो ना यहाँ पे, क्योंकि कितने सारे हैं अब, तो मैं देख रहा होता हूँ, मुझे लग रहा होता है जैसे वो भी एक दूसरे से बस प्रिटेंड ही कर रहे हैं कि मैंने भी समझ आ गई, तेनू भी समझ आ गई, बस आप जो तुझे समझ आई तू रख ले, जो मुझे समझ आई मैं रख लेता हूँ, तू भी जा घर, मैं भी जाऊँ घर। ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। दुनिया की कदीम तरीन जुबानों में से है और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है ना वो वहाँ पे हैं। तो इसलिए तो है हाँ, क्योंकि कोई बीच में कोई इख्तलाफ आते जब एक दूसरे को समझ नहीं आती, इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता, उनके कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, ना वो कोई गाली निकालते हैं, ना कोई लड़ते हैं, क्योंकि ना किसी को पता चलता है कि तूने मुझे गाली निकाली या तूने मुझे प्यार किया या क्या कहा, मुझे समझ नहीं आई, ठीक है, टेंशन ही नहीं इस बात की, घर गए आराम सुकून से उनकी सो फिल्मों गए। में तो इतनी भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं तो वो भी तो इसी बात से होते हैं ना। जो हिंदी में देखते हो वही कुछ तो वो मलयालम में या तमिल में कह रहे होते हैं जो उनकी जुबान है। वो हिंदी में लड़ाई होती है, अच्छा जी, जब वो ट्रांसलेट करते हैं तब लड़ाई पैदा होती है। ठीक है। आप तमिल कोई फिल्म उठा के देख ले, चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, मैं शर्त लगा के कहता हम हूँ, इसका इंतजार करेंगे जब ये हिंदी में आएगी। मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूँ जितनी आपने आज तक साउथ की फिल्में देखी है ना, उन्हें आप साउथ की उनकी अपनी जुबान में देखें, वो सारी की सारी नॉर्मल प्यार मोहब्बत वाली होंगी। ठीक है। आप KGF हम्म, आपको ना दोबारा मैंने दिखानी है, हाँ। उसकी जो भी जुबान है, मेरी पुष्पा नहीं थी नहीं तो पुष्पा भी, इतनी जबरदस्त पुष्पा भी, हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, हाँ। पुष्पा को आपने तमिल में देखना है अब दोबारा, ठीक है, देख वो लो। सारी की सारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी वो आपको ऐसे लगेगा वो नहीं, प्यार मोहब्बत में वो ही जा जो रही है। डांस है उसका, वो गाना, वो तो ये वही है, तो वो तो जबरदस्त है ना उसका। तो वही तो बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, वो आपको सारी फिल्म वैसी ही लगेगी कि बस डांस में ही गुजर गई है,
वो हिंदी जब आती है ना, जब एक दूसरे को सारे को समझ आती है कि वो क्या कह रहे हैं, तब फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, वो कोलावरी फिर डी की बंदूकें आपको निकाल समझ लेते हैं। थी? कोलावरी डी की आपको समझ थी? नहीं थी ना, सारी दुनिया ने पसंद किया ना उसको। तो इसी बात तो किया, बाकी फिल्म तो किसी को समझ ही नहीं आई, इसलिए वो तो फिल्म ये तो चीज़ है। इतनी कोई खास थी नहीं, सिर्फ उस पूरी फिल्म के अंदर वो गाना ही मशहूर हुआ। देखे, तो कोलावरी डी आपको पता है वो किस फिल्म की थी? नहीं याद। ये पता है तक नहीं, नाम तक नहीं पता होगा आपको। लेकिन कोलावरी डी तो याद है तो ना। ये इसी वजह से तो हाँ, कह रहा बस हूँ, ठीक है। क्योंकि वो था कोलावरी डी में ना। हाँ, तो इसके भी सारे गाने याद होंगे। पुष्पा में भी पुष्पा का वो जो डांस है सिर्फ वही जबरदस्त है। यही तो बात आप उसका- कर रहे हो, हाँ। या फिर वो क्या झुकेगा वो नहीं साला। अल्लू अर्जुन का। हाँ, 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 नहीं, यही तो बात ठीक आपको है, कर रहा हूँ मैं, ठीक कि जब तक वो नहीं ना होती, ट्रांसलेट नहीं होती, तब तक वो आप बिल्कुल ठीक रहते हैं वो। हाय 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 हाय, क्या बात है यार। अब ये क्या था, हमने देखा क्या, उनकी मुझे तो अपनी यही भूल जुबान, गया। उनकी अपनी तहजीब है, उनका एक अपना कल्चर है, बड़ा रिच कल्चर है। मैं को मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ मैं उनका, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि लगता ऐसे है कि जब भी वो कभी बोलते हैं ना, वैसे दुनिया की जितनी भी अब सारी जुबानें आप देख ले, हमें कौन सा सारी यानी जुबानें। वो प्यार मोहब्बत वाली जुबान लगती है, ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही वो पुरस्कून लोग हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। क्योंकि ये इंटेलिजेंट तो मैं तो कहती हूँ कि वाकई दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यही कौम होगी। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जितनी फिल्में बनाई हैं, जितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लिए हैं, यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो मजबूर हो गई है कि इनकी फिल्मों को कॉपी करने के लिए। बल्कि बहुत सारी फिल्में जो हमने हिंदी में देख ली थी इनकी, इन इलाकों की, वो जब बॉलीवुड की बहुत सारी हिट फिल्में जो है वो सारी उसी की कॉपी है। अभी से थोड़ी है, हाँ, और वो शुरू से तो चल रही है। अमिताभ वगैरह के जमाने से कोई पता नहीं हाँ, कितनी, वो पहले से उससे हाँ, भी पहले की कोई, जबकि ये इंडस्ट्री सामने नहीं आई थी उस वक्त भी इनको नकल कर रहे थे उस वो वक्त लोग। बल्कि गाने हाँ, भी ऐसे थे कि जो वहां से लिए गए हाँ, हुए थे। नहीं तो बहुत जो वो हैं इनके मशहूर अदाकाराएं जो हैं वो भी तो वहाँ की हैं, जो जिन्होंने बॉलीवुड में नाम कमाया। रेखा है, हेमा मालिनी है, इससे पहले वो जो थी वजंती माला, मद्रास की थी ना। मद्रास भी तो उन्हीं इलाकों का है इनका नाम। बीच बीच में इनको वो क्यों होता है, क्या क्या होता है? वो जो फादर पाई डोंकी वो क्यों आ जाता है? अच्छा जी, वो ट्रांसलेशन का मसला है, मैं आपको कहीं जा रहा हूँ और कोई बात नहीं है। पिंकी पोंकी। हाँ, अच्छा, वो जो पिंकी पोंकी बीच में से निकल जाती है ना एक आधी उसकी वजह से मसला हो जाता सारा, बाकी तो वो बिल्कुल वो भी ठीक तो है। उनकी एक अपनी पहचान है ना। नहीं, कोई और करके दिखाए, वो बात ये है, कोई और करके दिखाए। नहीं, पंजाबी वो में, बात पता क्या पंजाबी में करके दिखा दो तो आप हिंदी में करके दिखाओ। उसका एग्जैक्ट पिंकी वजह पोंकी, आपने हाँ, बता हाँ, दिया है। हाँ, वो बहुत हाई लेवल के, बिल्कुल है, वो हमारी इंटेलिजेंट समझ लोग से हैं, बाहर है, बिल्कुल बिल्कुल जीनियस लोग हैं सब। इसी वजह से हाँ, वो लेवल कुछ और है ना। अदाकार भी बहुत बड़े लेवल के हैं, और उनके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, वो सब जो है वो बहुत जीनियस लोग हैं, बहुत जीनियस है। हम तो उन्हें सलाम करते हैं। करे कर क्यों नहीं रहे? सलाम करते हैं, इसमें लेवल की बात। मैं तो कह रहा हूँ कि सलाम करे। हाँ, ओहो, और मैं कहा शायद आपने भी अपना टेलीपैथी के हिसाब से उसको कर दिया, वो खुद ही समझ जाएंगे। हाई लेवल फ्रीक्वेंसी, हाय हाय हाय, क्या बात है यार, बहुत अच्छा लगा ये देख के, समझ सोच कुछ नहीं, लेकिन देखने का बड़ा मजा आया। आप भी देखें और एंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। रब रखा। ये थोड़ा पागल है, इसकी बातों पे न जाए। मैं भी तमिल ऐसा हो जाता है मुझे। ओए होए होए होए। नहीं जी, देखें, एंजॉय करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रखा। अल्लाह हाफिज़।